परीक्षा को लेकर के, क्योंकि यह सेमेस्टर सिस्टम पहली बार विश्वविद्यालय में लागू हो रहा है, खासतौर पर महाविद्यालयों के लिए। वार्षिक परीक्षा से इतर यह सेमेस्टर पद्धति की परीक्षा होगी और यह परीक्षा 2 बार होगी। एक बार अभी जैसा कि पहले कुछ अखबारों से ज्ञात हुआ है, 25 जनवरी से फरवरी 8 फरवरी के बीच में होगी और उसके बाद ये सत्र के अंत में होगी, संभवतः मई जून में होगी। तो परीक्षा 2 बार होगी, इसलिए ये भ्रम न पालें कि जैसी परीक्षा हुई है अभी टेस्ट में वैसी ही परीक्षा होगी। परीक्षा आपको गंभीरता के साथ विश्वविद्यालय द्वारा जो तरीका अपनाया जाएगा उसके अनुसार देनी होगी। अभी ये जो आपको टेस्ट लिया गया था, आपका एक तरह से परीक्षण हुआ था केवल, और असाइनमेंट जो आपको दिया गया है वो भी उसी आंतरिक परीक्षण के अंतर्गत है। लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा जो मुख्य परीक्षा है अभी नहीं हुई है, वह अभी जो 25 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी या 8 फरवरी तक होगी। उसमें आपका समय अभी टाइम टेबल आया नहीं, आएगा। लेकिन इसके बाद जो मुख्य परीक्षा का दूसरा भाग जो होगा वो दरअसल मई या जून में होगा संभवतः। शेड्यूल नहीं आया है, शेड्यूल बाद में आएगा और उसके अनुसार आपको तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन मुख्य बात यह है कि आपको परीक्षा जैसे हो और चाहे जब हो, आपका जिम्मा है पूरी तरह से अपने प्रश्न पत्र को तैयार करना। देखने में यह कोई बड़ा प्रश्न पत्र नहीं लगता हिंदी काव्य, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से पढ़ोगे, गंभीरता से पढ़ोगे तो यह न केवल समय की मांग करता है बल्कि इसको ज़्यादा अच्छी तरह से एक एक कवि को पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके इम्तहान के लिहाज से। अभी तक आपको जिन कवियों को पढ़ाया गया होगा सब अध्यापकों ने पढ़ाया होगा, और इनमें से जैसे गोरखनाथ के बारे में आपने हमसे पढ़ा है, सूरदास को भी पढ़ा है, अन्य कवि भी पढ़ेंगे आप, और आपको पूरा करना होगा पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम देख लें आप, अनुक्रमणिका में आपको मिलेगा, दिया हुआ है। इतने कवि विद्यापति, गोरखनाथ, अमीर खुसरो, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जैसी, केशवदास, बिहारी लाल, घनानंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञेय, मुक्तिबोध, नागार्जुन, धर्मवीर भारती और आखिरी कवि हैं धूमिल। तो इस तरह से हिंदी साहित्य के आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल के अति महत्वपूर्ण कवियों को आपके इस हिंदी काव्य के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। इनमें सारे कवि बहुत महत्वपूर्ण हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास और हिंदी साहित्य की काव्य धारा में इन सारे ही कवियों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए स्नातक स्तर के पर विद्यार्थियों को इन सारे ही कवियों को पूरी गंभीरता के साथ पढ़ना चाहिए। आपके पाठ्यक्रम में इन कवियों की कुछ रचनाएं ही दी गई हैं, जबकि ये बहुत महान कवि हैं और इनका विशाल इनकी रचनाएं हैं, बहुत सारी है इनका। तो वो इनका जो रचना है जिनका बहुत विशाल महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है, और संसार इनका बहुत बड़ा है। तो इसलिए ये सोचें आपकी 2-3 जो उदाहरण दे दिए गए हैं, उदाहरण स्वरूप इनके काव्य के उतना ही काव्य इनका है, ऐसा नहीं है। विद्यापति जिन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है और पदावली उनकी बहुत मशहूर है। इसी तरह से सारे ही के सारे कवि, चाहे गोरखनाथ हों, गोरखनाथ के बारे में आपको बहुत विस्तार से
बताया गया है, दिया गया है कि उनकी 40 रचनाएं कही जाती हैं, जिनमें से 14-15 रचनाएं तो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वो रचनाएं आपको दी गई हैं, बताई गई हैं, उनके बारे में कुछ डिटेल बताया गया है, आपको हमने दिया है। और साथ ही साथ अन्य अध्यापक साथियों ने हमारे आपको अन्य कवियों के बारे में विस्तार से बताया होगा। हमने आपको सूरदास के पद भी पढ़ाए हैं, लेकिन विद्यार्थियों की मांग थी कि सूरदास को थोड़ा फिर से पढ़ाया जाए आपको भक्तिकालीन सगुण कवि के रूप में। तो आज हम 2-3 पदों को लेते हैं कि वो महत्वपूर्ण पद हैं, बाकी एक एक करके सारे ही रचनाकारों को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि उनका क्या है, उनकी कविता का मर्म। तो ये YouTube की एक विशेषता है कि इसमें लाइव जरूर है, लेकिन दो तरफा संवाद मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि अधिक विद्यार्थी होने पर YouTube एक सबसे ज़्यादा सही माध्यम होता है। और विशेष तौर पर विद्यार्थी जो जुड़ सकते हैं, जुड़ जाते हैं, उनको बाद में भी इसको देख करके पढ़ सकते हैं। आप सबके लिए ये अनुरोध है कि आप अभी पढ़ेंगे और उसके बाद में भी आप जैसा भी सवाल आपके मन में आया उस सवाल को चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से अथवा आप चाहें तो यूट्यूब में भी कमेंट में ज़रूर लिख दें। कमेंट में आपके जो सवाल हैं और जो आपकी टिप्पणियां हैं उसे लिख देंगे, तो उससे आपको हम बता सकेंगे, आपके अनुसार फिर हम आपको कुछ और आपकी सहायता कर सकेंगे पढ़ने के लिए। तो आज सूरदास के हम कुछ रचनाएं हैं आपके पाठ्यक्रम में। ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार है, भ्रमर गीत है, भ्रमर गीत में से कुछ रचनाएं ही केवल आपके पाठ्यक्रम में हैं, जिनमें से 7वां, 21वां, 23वां, 24वां और 26वां पद है। इनमें से 1-2 पदों को हम आज लेते हैं और इसका मर्म आपके सामने स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। देख लें, पहला पद जैसे है, देखिए आप आपके पाठ्यक्रम में मैंने पहले ही कहा था कि सारे विद्यार्थी अपनी इस हिंदी काव्य की पुस्तक को अपने सामने रख करके पढ़ेंगे तो उनके लिए आसानी होगी। और इसी रूप में मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके सबके सामने आपके पास पुस्तक है और ये पहला जो पद है आप इसे साथ साथ हमारे पढ़ रहे होंगे। देखें आप, उद्धव यह मन निश्चय जानो, मन क्रम वच मैं तुम्हें पठावत, ब्रज को तुरत पठानो। इसमें किसी किसी पुस्तिका में पालनो लिखा है, तो पलानो भी हो सकता है और पठानो भी। ये निश्चित रूप से पुस्तक में अलग ढंग से कुछ त्रुटियां हैं छपने में, तो उसे आप इस रूप में जानेंगे कि ध्यान दें, ये पद वस्तुतः श्री कृष्ण द्वारा उद्धव को गोपियों के लिए कहा गया है कि जाकर के हे उद्धव आप गोपियों को समझाओ। गोपियों का संदेश मिलता है श्री कृष्ण को किसी तरह, उनको उन मनसा महसूस करते हैं कि गोपियाँ उनके प्रेम में उदासी हैं, उदास हैं, हाल परेशान हैं, व्यथित हैं, विरही हैं। तो उस विरह को कैसे दूर किया जा सकता है, ये श्री कृष्ण सोचते हैं और उद्धव को भेजना चाहते हैं गोकुल की जाइए और गोकुल वासियों को ये बताइए कि वस्तुतः ये जो माया मोह है, प्रेम है, ये सब वस्तुतः ब्रह्म के सामने, ब्रह्म की आराधना, ब्रह्म की उपासना के सामने कुछ नहीं है। तो ये संदेश लेकर के भेजना चाहते हैं श्री कृष्ण, और उसी बात को श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं। और उद्धव शायद सोचते हों कि कहीं ऐसा ना हो श्री कृष्ण ये मजाक कर रहे हैं, या श्री कृष्ण वस्तुतः मुझे मन से भेजना नहीं चाहते हैं वहाँ गोकुल, और कोई बहाना कर रहे हैं। ऐसा कोई भी एक मानवीय स्वभाव है, सोच सकता है कुछ भी
कि श्री कृष्ण खुद नहीं जा रहे हैं और मुझे भेज रहे हैं, तो इसका कुछ न कुछ कारण हो सकता है। इसी बात का एहसास करते हुए, आभास करते हुए उद्धव से श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, तुम अपने मन में यह निश्चय जान लो कि मेरे मन में कोई दो राय नहीं है, या ये कोई अनिश्चय से मैं तुम्हें नहीं भेज रहा हूँ। तुम्हें मैं निश्चित रूप से अपने मन से भेजना चाह रहा हूँ, बल्कि मन क्रम वच मैं तुम्हें पठावत, मैं मन से तुम्हें भेजना चाह रहा हूँ। कर्म से, कर्म क्या है? कर्म यही होगा कि तुम जाओगे, आओ तुम, ऐसा चाह रहा हूँ। वचन तो वचन, बात तो कह ही रहा हूँ। तो मन से मैं आपको जाने के लिए कह रहा हूँ। ये मतलब होता है इसका कि हे उद्धव, तुम किसी तरह की दुविधा में मत रहो गोकुल जाने की, तुम जाओ। तुम्हें मैं अपने मन से यह कार्य करने के लिए कह रहा हूँ। बच माने ये भी है कहना, कह रहा हूँ। मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, यानी कह करके तुम्हें भेज रहा हूँ मैं, और तुम इसलिए तुरंत पठानो, तुरंत पठानो भी है, पलानो भी, पलायन करो या चले जाओ हो सकता है। पठानो मतलब तुम्हें भेज रहा हूँ मैं, तुम तुरंत ब्रज को तुरंत ही चले जाओ, ऐसा मैं चाह रहा हूँ। ये कहते हैं श्री कृष्ण उद्धव से। क्यों? क्योंकि उद्धव एक योगी हैं, महायोगी हैं, बड़े योगी हैं, ब्रह्म के ज्ञाता हैं, श्री कृष्ण जानते हैं। तो ये संदेश कि इस संसार में ब्रह्म के सिवाय और कुछ सत्य नहीं है, जो मध्यकाल में खासतौर पर भक्ति आंदोलन के दौर में निर्गुण और सगुण का विवाद चल रहा था। उद्धव कहीं निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं और वो मानते हैं कि ये जो मोह माया है संसार का, ये व्यर्थ है और एकमात्र सत्य ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या की जो अवधारणा है हमारे दर्शन शास्त्र में, उस बात को, उस दर्शन को कहीं ना कहीं यहाँ दास काटते हैं, उसका खंडन करते हैं, और उस खंडन के लिए ही यह माध्यम चुना है। तो उसी रूप में श्री कृष्ण तो प्रेम के प्रतीक हैं, जीवन की लीला के प्रतीक हैं। भले ही साधारणतया उन्हें भगवान माना जाता है और भगवान मान करके ही उनकी उपासना आराधना की जाती है हमारे देश में, और ख़ास तौर पर ब्रजमंडल में, जिस क्षेत्र में हम लोग निवास कर रहे हैं। तो लेकिन सामान्यतः उस दौर में, जिस दौर में ये लिखा गया है, श्री कृष्ण के बारे में जो धारणा सगुण भक्त कवि बनाने का प्रयास करते हैं, वो कि जो कुछ भी है ब्रह्म, जो कुछ भी है परमात्मा, जो कुछ भी है परमेश्वर, लेकिन वह जब तक लीला में अपनी प्रस्तुत नहीं होता, जब तक वास्तविक जीवन में नहीं दिखता है, तब तक उस ब्रह्म का, उस लीला का साधारण इंसान कुछ पता नहीं चलता। तो इसीलिए यह बात श्री कृष्ण और सूरदास के माध्यम, श्री कृष्ण सूरदास के माध्यम है दरअसल अपनी बात रखने के। तो सूरदास इस बात को रखना चाहते हैं कि श्री कृष्ण भेज रहे हैं संदेश गोपियों के लिए उद्धव के माध्यम से कि हे उद्धव, जाकर के गोपियों को समझाओ। क्या समझाओ? ये समझाओ कि पूर्ण ब्रह्म सकल अविनाशी जाके तुम हो ज्ञाता। हे उद्धव, तुम पूर्ण ब्रह्म के ज्ञाता हो। तुम मानते हो ये कि ब्रह्म ही पूर्ण है और बाकी सब कुछ अपूर्ण है। संसार मिथ्या है, संसार अधूरा है, मानव जीवन अधूरा है, ये सब कुछ अधूरा है। केवल एकमात्र पर ब्रह्म, एक ब्रह्म ही पूर्ण है। ब्रह्म के सिवाय और कुछ पूर्ण नहीं होता। सब कुछ मायामय में अधूरा है, आधा अधूरा है बिना ब्रह्म के। तो ये जो धारणा है
इस धारणा के तुम हे उद्धव बहुत ज्ञाता, बड़े ज्ञाता हो। सकल अविनाशी, और सब कुछ वही एकमात्र अविनाशी है, ब्रह्म। बाकी और सब कुछ अविनाशी नहीं है, सब कुछ का विनाश होता है, विनाशवान है, नष्ट हो सकता है। इस बात को तुमसे अच्छा है उद्धव और कोई नहीं जानता। तुम बहुत अच्छी तरह इस बात को जानते हो। तो इसलिए इस विनाशवान संसार के लिए मोह माया करना ये कोई समझदारी का काम नहीं है। ये जाकर के आप गोपियों को समझाइए, बताइए। और क्या, रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता। ये भी आप समझते हैं, जानते हैं कि उस ब्रह्म की न कोई रूपरेखा है, उसका न कोई आकार प्रकार है, न कोई आकार नहीं है। रेख न होना मतलब आकार न होना, कोई रेखा में खींचा नहीं जा सकता, उसका कोई आकार नहीं बनाया जा सकता, उसकी न सुंदरता है, न कोई बड़ाई है, न लंबाई ऊंचाई, कुछ नहीं। रेखा में यही सब आती हैं चीज़ें। तो रेख नहीं है और रूप नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है ब्रह्म का, कोई जाति हो ही नहीं सकती। जब मानव जीवन में ही नहीं है वो ब्रह्म, पर ब्रह्म, तो ये तो साधारण मनुष्यों का की जाति होती है, उसका कुल माना जाता है, उसका वर्ण माना जाता है। ब्रह्म का तो ऐसा कुछ माना नहीं जाता। इसलिए उस ब्रह्म का न कोई तो आकार है, न उसके कोई रूप रंग है, न उसकी कोई जाति है, न किसी कुल या वंश में वो पैदा हुआ है। और जब पैदा नहीं हुआ है किसी में, तो माता पिता होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो उसका कोई माता पिता भी उस ब्रह्म का नहीं है। यह मत दय गोविंद कहूँ आओ। कहते हैं ये जो आपका सिद्धांत है, आपकी ये जो समझ है ब्रह्म के बारे में, जीवन के बारे में, संसार के बारे में, परमात्मा के बारे में, यह समझ आप गोपियों को दे आइए। क्योंकि गोपियाँ तो मेरे प्रेम में पागल हो रही हैं, गोपियाँ तो मुझे ही सब कुछ मान रही हैं, मेरे रूप रंग को, उसी को सब कुछ समझ रही हैं, मेरी जाति कुल को ही सब कुछ समझ रही हैं। जबकि जब परम सत्य ब्रह्म है, तो परम सत्य ब्रह्म की तो कोई जाति कुल और रूपरेखा होती नहीं है। तो ये ज्ञान आप हे, यह मत, अपना विचार गोपियों को हे उद्धव आप दे करके आओ। क्योंकि उनकी स्थिति क्या है कि विरह नदी में भासती, वह विरह रूपी नदी में ही दृश्यमान होती हैं। भासती का अर्थ है दिखाई देती हैं, विरह की नदी में डूबती उतराती हुई वो दिखती हैं। भासती का मतलब कभी कभी दिखती हैं। नदी में जैसे व्यक्ति जो डूब रहा हो या तैर रहा हो तो हमेशा नहीं दिखता, कभी कभी दिख जाता है, झलक दिख जाती है। भासत से वही है, कभी कभी वो दिखाई दे जाती हैं, वास्तविक जीवन में नहीं। तो विरह की नदी में, यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग करते हैं कवि, विरह रूपी नदी में, ये इसको एक तरह से निरंग रूपक का माना जाता है, जिसका अंग न हो, दिखना हो, ऐसा रूपक है। रूप है विरह रूपी नदी। तो विरह रूपी नदी में कभी कभी मतलब विरह में डूबी रहती हैं हमेशा, कभी कभी ये गोपियां हैं, ये दिखाई जाता, तो वो तो हमेशा डूबी हुई हैं विरह में। हे उद्धव, जा कर के उन्हें उस विरह रूपी नदी से उबारो, ये कहीं कहना चाहते हैं श्री कृष्ण। और वो कैसे उबरेंगी, यही जब तुम बताओगे कि ये विरह किसी के प्रति प्रेम विरह, ये सब व्यर्थ है, इसको एहसास न करें ये, क्योंकि सत्य नहीं है, ये माया है जीवन। तो इसलिए ऐसा महसूस करेंगी तो उनको विरह नहीं होगी, श्री कृष्ण के प्रति वो प्रेम, और प्रेम नहीं होगा तो विरह भी नहीं होगी, तो नहीं होगा। तो इसलिए हे उद्धव, आप जा करके गोपियों को यह संदेश दे आओ कि ये सब जीवन व्यर्थ है और ये सब माया मोह व्यर्थ है। सूरदास कहते हैं आगे, सूर तुरत यह जाय कहो तुम, ब्रह्म बिना नहीं आसती। कहते हैं कि वे ब्रह्म के बिना कहीं मतलब अपने आप को असहाय महसूस कर रही हैं। उन्हें हे सूर तुम ये जा करके बात कह आओ कि वो सत्य नहीं है, ब्रह्म ही सत्य है। ये आसक्ति मनुष्य के प्रति ये व्यर्थ है। आसक्ति हो तो ब्रह्म के प्रति हो,
उस निर्गुण ब्रह्म के प्रति हो, उस परमात्मा के प्रति प्रेम हो, किसी मनुष्य के प्रति प्रेम न हो। यही जो जीवन सत्य है, इस जीवन सत्य को हे उद्धव तुरंत जाकर के आप गोपियों को कहलाओ। अब देखेंगे कि इस पूरे इस पद में हमको दिखता है कि जैसे सूरदास ने श्री कृष्ण के माध्यम से उद्धव के द्वारा गोपियों को संदेश भेज करके ये गोपियों को बताना चाहा है कि दरअसल गोपियाँ जो प्रेम में हैं वो व्यर्थ है। लेकिन कहीं न कहीं ये मध्यकाल में निर्गुण भक्तिधारा के खंडन का जो प्रयास था, आप लोग जानते हैं कि गोरखनाथ भी कहीं न कहीं उस निर्गुण धारा जिसका विकास आगे कबीर में होता है को मानते थे, और वास्तविक जो काया को, शरीर को, उसकी साधनाओं से ही मुक्ति मानते थे, और उसी साधनाओं से ही मानते थे कि परमात्मा का या जो कुछ भी है वही सब कुछ असली है, साधनाएं ही असली हैं, जीवन के प्रति मोह माया ये व्यर्थ है। तो ये निर्गुण ब्रह्म उस समय काफ़ी प्रचलित हो रहा था, और विशेषतौर पर इस्लाम में इस तरह से चूँकि साकार ब्रह्म का या साकार ईश्वर की अवधारणा का भी कोई मान्यता नहीं रही है उस दौर में। ये कहीं न कहीं पूरे उत्तर भारत में ये मंथन चल रहा था, इस तरह की बहुत सारी बहस सा होता रहा होगा, और इसी कारण से एक पक्ष को लेकर के सूरदास आते हैं और बताते हैं कि वास्तविक सत्य ब्रह्म नहीं है। यहाँ तो व्यंग्य रूप में है, सूरदास ने एक तरह से व्यंग्य रूप में से प्रस्तुत किया है कि जो कुछ ये उद्धव मान रहे हैं, उद्धव के माध्यम से जो कहा जा रहा है वो वास्तविक जीवन में तो दिखता नहीं है। तो कहीं कहीं ये जो पर ब्रह्म या परमात्मा को हमारे जीवन में भी बहुत स्थान दिया जाता है, माना जाता है कि वो परमात्मा हमें कहीं से देख रहा है और वो देखते हुए हमारी गतियों को संचालित करता है। कहीं न कहीं उसका खंडन भी सूरदास करते हैं और मानते हैं कि जो वास्तविक हमारा जीवन है, वो वास्तविक जीवन ही जो श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम के माध्यम से प्रकट होता है, वो वास्तविक जीवन ही वास्तव में सत्य है, न कि जो परमात्म दर्शन है, ब्रह्म दर्शन है, कहीं रहने वाला जो परमात्मा है जिसके रूप नहीं है, रेखा नहीं है, रंग नहीं है, ये सब जो चीज़ें हैं वो वस्तुतः सत्य नहीं है, या ये लगता है कि वह चीज़ साकार ब्रह्म के सामने कुछ नहीं है। ये एक जो धारणा है, इस चीज़ को सूरदास काटना चाहते हैं इसके माध्यम से कि वास्तविक ब्रह्म, वास्तविक सत्य जीवन है, ब्रह्म उसके बाद आता है जो मन। इस तरह से ये एक अगर विद्यार्थी कोई फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन न करें मेहरबानी करके, कि फ़ोन